30 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 318 आसमान में उड़ रही होती है। तभी उसके इंजन में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी सारे यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। और ये हुआ एक भूत के कारण। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह घटना सत्य है। इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। 176 people on board, 101 of them were killed in the crash, and today a memorial was unveiled to honor the victims. Eastern Flight 401 is on final approach to Miami International. Eastern 401, how are things coming along out there? तारीख 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 401 163 यात्रियों के साथ और 13 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। सभी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। इनके कैप्टन काफी अनुभवी होते हैं और उनके साथ एक को पायलट भी होता है। साथ ही एक फ्लाइट इंजीनियर भी अपने अनुभव के साथ फ्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। सब लोग अपने हिसाब से यात्रा को एंजॉय कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी हो चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था ये लोग कभी अपने रिलेटिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सबके चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी साफ दिख रही थी। तभी लैंडिंग करने के लिए पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। आपको बता दें कि जब लैंडिंग गियर को नीचे खोला या बंद किया जाता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। पायलट ने लीवर को नीचे कर दिया था, लेकिन वो ग्रीन लाइट नहीं जल रही थी। इस बात की जानकारी तुरंत कैप्टन को दी गई। कैप्टन ने जो देखा, ये देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि इंडिकेटर के ना चलने का मतलब था आगे का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ था। इसके बाद कैप्टन ने खुद अपने हाथों से लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी जाती है। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ मिनटों में लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि जहाज को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर चेक किया जाए कि आगे की लैंडिंग गियर के साथ क्या हुआ है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट ने सलाह दी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर साहब केबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वह बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वह बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन में लगी हुई हर लाइट ऑन होकर बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन इस बार भी वह ग्रीन लाइट नहीं चली। इसके बाद प्लेन का कैप्टन इंजीनियर साहब को प्लेन के केबिन में जाकर वहां से आगे की लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत प्लेन के बॉटम केबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था और अब ये धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था। उधर इंजीनियर ने देखा कि पीछे की लैंडिंग गियर तो खुले हैं, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक प्लेन और नीचे होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसमें बैठे यात्री परेशान होने लगे और सारे क्रू मेंबर उन्हें शांत करने में लगे थे। लेकिन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर अब प्लेन पहुंच चुका था, जिसे देखकर कैप्टन को लगा कि और नीचे गया तो कहीं टकरा जाएगा। इसलिए कैप्टन ने लैंडिंग गियर को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम रही। प्लेन की स्पीड करीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही जहाज के परखच्चे उड़ गए और जिसमें कुल 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोगों को हालांकि बचा लिया गया। जहाज का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें भूत तो आया ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक तरीके से यहीं शुरू होती है। इस फ्लाइट के कुछ ही देर बाद एक और ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट ट्राई स्टार 318 उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वहां की एयर होस्टेस मैरी फूड स्टोर की तरफ जाती है और ओवन से कुछ खाने का सामान निकालने के लिए ओवन खोलती है। तभी उसे अंदर एक भयानक चेहरा दिखता है। वो डर जाती है और वो ओवन बंद कर देती है। फिर वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम होगा। वो दोबारा ओवन का दरवाजा ओपन करती है। उसे फिर वही चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो डर जाती है और भाग के फ्लाइट इंजीनियर को ये बात बताती है।
पहले तो फ्लाइट इंजीनियर को ये बातें बकवास लगती हैं, लेकिन जब वो उसी ओवन के दरवाजे को खोलता है तो उसे भी वो भयानक चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो भयानक चेहरा कुछ बोल रहा था, इस फ्लाइट में जल्दी आग लगने वाली है। उस फ्लाइट इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया था। वो चेहरा था फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का। ये सारी बातें कैप्टन से शेयर की गई। वो हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल कैप्टन को लगा कि ये इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले जाया गया, जहां फ्लाइट लैंड करवाने के लिए सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसे चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना पैसेंजर के उड़ाया जाता है। फिर जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को सिर्फ उस चेहरे की बातें याद आ रही थी। उसके बाद सारे क्रू मेंबर को ये यकीन हो गया कि वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। अगर हम आज फ्लाइट में बैठे रहते तो सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर मारे जाते। दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन एक भूत की वजह से इतने सारे लोग बच गए थे और फ्लाइट क्रैश होने से बच गई थी। अगर सच में भूत होते हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से भूतों की जरूरत है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।